हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम 50 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करने लगे, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स होगा, कहाँ पर थियरिकल टॉपिक पूछा जाएगा, कितने मार्क में हो सकता है, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, और हमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्ज़ाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी प्रैक्टिकल टॉपिक रहेंगे, कौन सी आईएमपी थियरी रहेंगी जो सबसे पहले हमको तैयार करनी चाहिए, इन सब को लेकर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। इसलिए आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम सेकेंड टाइम एनईपी के अकॉर्डिंग 50 मार्क एंड 2 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहाँ पर पेपर में टोटल हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से पूछा जाएगा, और क्वेश्चन 5 जो रहेगा वो 1 से लेकर 4 यूनिट का मिक्सअप रहेगा, जिसमें क्या पूछा जाएगा वो हम डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखेगा, आप लोग को पता होगा। 10-10 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन होंगे तो पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी जो 10 मार्क टोटल दिए वो किस तरह से पूछा जाएगा उसके लिए भी स्टूडेंट ने 4 ऑप्शन बताया, आप लोग को पता होगा। जब हम ऊपर के 4 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको मार्किंग भी साथ में समझाते हुए जाऊंगा। अभी हम ऊपर के 4 क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन 5 का डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें क्या पूछा जाएगा और इसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, क्योंकि ये जो 10 मार्क है वो हमारे हाईएस्ट मार्क लाने के लिए और एक दिन के लिए पास होने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा कंटेंट देखते हुए और इतने पिछले साल से जो अकाउंटिंग की एग्जाम हो रही है फाइनेंशियल, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 100% बोला जा सकता है कि आपको एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे। अब इसकी पहले मार्किंग की अगर बात करें तो एक जो एमसीक्यू रहता है वो 1 मार्क का रहता है। अब 1 मार्क का रहता है, जब आपके 10 मार्क है तो 10 आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। दिए गए होंगे एक्स्ट्रा मतलब कोई ज़्यादा तो है नहीं, 12 जितने दिए गए होंगे, 12 में से 10 ही लिखने। फिर भी आप देखिएगा पहले आपको जो आते हैं वो लिखिएगा, पर 12 के 12 बार अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा। अभी इसकी तैयारी आपको क्यों करनी चाहिए, क्योंकि आपको बता दूं 50 में से आपको पासिंग मार्क आपको पता होगा कि हमारे कितने होते हैं, 18 है। अब ये 10 आउट ऑफ 10 यहीं पर आपके आ जाते हैं ना, तो देखिए पास से बहुत करीब पहुंच जाते हो। फिर आपने ऊपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट जो 100% किए होते चारों चार, तो आप पास तो हो ही जाते हो और एक दिन की तैयारी में अच्छे मार्क भी आपके आ जाते हैं। इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं क्या बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये अभी एक बार ही एग्जाम हुई है, तो वो एमसीक्यू टेस्ट वैसे तो एप्लीकेशन पर अपडेट की जा सकती है, बट सबसे बेस्ट और इजी तरीका क्या है, हमारे पास बुक है, ठीक है। यहाँ पे गुजराती मीडियम की बुक से समझाऊंगा, लेकिन इंग्लिश वाले भी टोटली समझ पाएंगे। हमारे पास हर एक यूनिट के अंदर जो एमसीक्यू दिए गए वही आपको तैयार करना है। आप पेपर देखिएगा, बैठे बैठे यही के ये एमसीक्यू दिए गए और इसी में से आने वाले, पिछले साल भी मैंने पेपर पैटर्न में बोला गया था, इसलिए आपको यही चारों 4 यूनिट के एमसीक्यू करने, इसी में से 12-12 देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कोई अदर तैयारी करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं वो एक पिछले साल की टेस्ट अपडेट कर सकता हूँ, लेकिन वो 10 या 12 एमसीक्यू बुक में से आप इजीली कर पाओगे। जब 3-4 साल हो जाएंगे तब मैं वो टेस्ट अपडेट करूँगा, ठीक है। तो आई होप इसकी तैयारी बुक में से अच्छे से कर लेंगे। बाकी मैं बोलना चाहूँगा कि आप वीजीएस ट्रिब्यून एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करेंगे अगर आपने अभी तक नहीं की है तो। वहाँ पर आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल होगा। एग्जाम के दिन भी आप 1 मंथ वाले कोर्स में भी अगर ज्वाइन होंगे तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 100% मार्क इंक्रीज होंगे और आपको हेल्प भी मिलेगी, इसलिए आप कोर्स में भी जरूर ज्वाइन होइएगा। आई होप क्वेश्चन 5 आपको समझ में आया होगा। और ऊपर के चारों क्वेश्चन हम डिटेल में समझते, मैं आपको मार्किंग भी समझाऊंगा, साथ साथ में स्ट्रेटेजी और आईएमपी भी समझाते हुए जाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। ये हमारा यूनिट नंबर 1 में से आने वाला है। ये जो रहेगा हमारा कंप्लीट थियरिकल पोर्शन रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे थियरी आपको देखने को मिलेगी 10 आउट ऑफ 10। अब यहाँ पे मार्किंग कौन सा हो सकता है, मैं हमेशा बोलता हूँ एनएपी के अकॉर्डिंग 50 मार्क के ना 2 आवर टाइमिंग दिया है, लेकिन फिर भी हमें 5 तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो टाइमिंग तो ज़्यादा जाता ही है। भले मार्क कम हो गए पर हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में, सम सॉल्व करने में टाइम तो लगता है 20 से 25 मिनट। इसलिए मुझे लगता है हाईएस्ट मार्क का तो पूछेगा ही, भले एक 10 मार्क की थियरी होगी और होगी। अब ऑप्शन में, वैसे ऑप्शन के अंदर भी 10 मार्क होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है,
बाय चांस चेंज करना है तो 5 मार्क की कर सकता है, इससे ज़्यादा कोई और ज़्यादा चेंजेस हो सकता नहीं है। मोस्ट ऑप्शन जी 10 मार्क की होगी, बाय चांस 5 वो कर सकता है, ठीक है। मार्किंग इस तरह से होगी। अब इसकी IMP या उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए मैं स्ट्रेटेजी भी समझाऊंगा कि एक दिन वालों को, लास्ट दिन वालों को इतना पढ़ना चाहिए, रेगुलर वाले को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहिए। गुजराती बुक है, इंग्लिश वाले टोटली समझ पाएंगे। मैं देखिए इंडेक्स से समझा देता हूँ, वो इंग्लिश वाले अपने इंडेक्स रखेंगे, वहाँ से टिक कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए 12 जितने टॉपिक दिए गए, जो अलग अलग हिसाबी पद्धति होती है हमारे, ठीक है, अलग अलग आप जानते हैं, हमारे मैनेजमेंट अकाउंट होती है, कॉस्ट अकाउंट होता है, अलग अलग और होती है, और न्यू अकाउंटिंग भी स्टार्ट है। तो आपको कोई ना कोई 2 टॉपिक पूछे जाएंगे। अब 2 टॉपिक में क्या होता है, आपके अंदर हर एक पद्धति में अलग अलग टॉपिक बहुत सारे दिए, जैसे कि इंपॉर्टेंस दिए, पड़कारों चैलेंजेस दिए, जैसे कि घटक कॉम्पोनेंट दिए, उपदेश उसके पर्पस दिए। किसी भी एक को भी पूछ सकता है या शॉर्ट नोट की तरह भी पूछ सकता है, आप उसका कंप्लीट पढ़िएगा, ठीक है। अब 12 में से 6 पढ़ना चाहिए वैसे, पर लास्ट दिन है एकदम, तो भी आपको 4 दूंगा कि पहले 4 पढ़ेगा, उसमें से 1 निकलने के चांसेस ज़्यादा है। रिस्क रहेगा, 4 पहले कौन सा पढ़ना चाहिए, स्व संचालित यहाँ से चालू कीजिएगा, ठीक है। स्व संचालित मतलब सेल्फ ऑटोमेटेड होगा, फिर ब्लॉक चेंज, ठीक है, ब्लॉक चेन, तो इसमें मैं वजह से बोलने में आगे पीछे रहूँगा, फॉरेंसिक, फिर अकाउंटिंग में AI, ये 4 पहले पढ़ेगा। मतलब ये जो 4 है लास्ट दिन वाले पहले अच्छे से पढ़िएगा, टाइम बचता है उसके बाद जो बता रहा वो पढ़िएगा, रेगुलर वाले इसको थोड़ा अच्छे से बेटर पढ़िएगा। फिर आपको ऊपर के जो हम लोग नॉर्मली हमारे अकाउंटिंग में आते हैं उनमें से भी आपको 2 पढ़ने चाहिए, 2 या 3, जैसे कि पढ़तर कोस्ट अकाउंटिंग, संचालकीय मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, ठीक है, ये 3। और टाइम बचता है जवाबदारी वाला भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, रेगुलर वाले की बात कर रहा हूँ। लास्ट वाले इन 4 को पहले पढ़ेगा, फिर ऊपर के इन 4 में से कोई भी 1-2 पढ़ सकते हैं, ठीक। इस तरह से आपको ओरल ये 4 पढ़ लेंगे ना, मतलब 4 और 4 तो आपको दोनों मिल जाएंगे, नीचे 4 में से 1 मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस। आई होप इसका आपको स्ट्रेटेजी और IMP पता चला होगा। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की, ये वहाँ यूनिट नंबर 2 में से आने वाला है। यहाँ पर एक ही चैप्टर है, शेयर कैपिटल श्रेणी हिसाब हो, आप 12 से पढ़ते हुए आ रहे हो, सम्स आपने गिने हुए 50 से 60% आपको आता ही है, जनरल एंट्री आमनो तो आपको पता ही है, ठीक। तो मार्किंग की अगर बात करूँ तो 10 मार्क का एक प्रैक्टिकल सम्स होगा, ये फाइनल है, ठीक। अब ऑप्शन में क्या हो सकता है, बोर्ड में भी हमने एग्जाम दिया, ऑप्शन के अंदर भी हमको सम्स मिलते थे, ठीक है। तो ज़्यादा सम्स होने के चांसेस है। अब सम्स में थोड़ा मार्किंग वो छोटे छोटे भी होते हैं, 5-5 मार्क के, तो वो कर सकता है कि 2 कीजिए, 3 में से कोई 2 सॉल्व कीजिए, ऐसा कोई भी हो सकता है। मतलब इन में 5-5 मार्क के आप समझ सकते हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक। इस तरह से टोटली आप प्रैक्टिकल तैयार कर सकते हो। फिर भी 1-2 थियरी में सेफ्टी के रूप में बता दो, बाई चांस थियरी अगर ऐड करना है तो कर सकता है, पर ऊपर तो 10 मार्क का सम्स होगा, ये फाइनल है, ठीक है। नीचे चेंज करना हल्का कर सकता है, पर मोस्ट ऑफ सम्स के होने के चांसेस है। तो सबसे पहले मैंने ये जो लिखे ये आपको ध्यान देना है। पिछले साल भी मैंने ये बोला था, और ये तैयारी जिन्होंने की होगी उसके पूरे में से पूरे मार्क आए होंगे, क्योंकि पिछले साल का पेपर दिखेगा, तीन सम्स ऊपर ऑप्शन नीचे एग्जाम्पल में से ही पूछे थे, और मैंने एग्जाम्पल आपको करने को बोले ही थे, ठीक है। पिछले साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, और जो वीडियो अपलोड की है उसमें वो मेथड समझा दी गई है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, इंटर दिखेगा, लॉन्ग डिस्कशन रहेगा। तो इस चैप्टर के अंदर आपको एग्जाम्पल, जिस टाइप के सम्स एग्जाम में आते हैं वो एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा अमाउंट में चेंजेस कर सकता है, बट सम्स बिल्कुल वैसे ही पूछा जाता है, वही जो शर्त होती है वैसे हुई। एग्जाम्पल नंबर 11 से आप चालू कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 से लेकर जो लास्ट एग्जाम्पल आई थिंक 15 दिया गया है, वहाँ तक के आप सम्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। अभी प्रीवियस ईयर में 2000 हमारी जो 24 में वो 15 नंबर का ही सम्स पूछा गया था, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल करने से कि चैप्टर का मेन कोर आपको समझ में आ जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट सम्स है वो आपको आ जाने वाला है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के न्यू NAP के 2 वीडियो इस बुक में समझाए हुए, और ऑलरेडी 3 वीडियो पहले भी अपलोड हुए हैं जो BCom Sem 1 में चैप्टर था। तो वो 3 और 2 पाँचों पार्ट देखिएगा, जो 5 सम्स से आपको ये चैप्टर कवर हो जाएगा। बाकी जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 भी कीजिएगा छोटे सम्स के लिए, कौन से, वो शेयर जब्ती के जो होते हैं व्यवहार लिखने के लिए, सिर्फ फॉरफिटेड डायरेक्ट, वो इसमें से ही 2 सम्स पूछे गए थे ऑप्शन के अंदर, बैठे बैठे ऐसे कैसे पूछे। तो ये तीन टॉपिक कर लीजिएगा छोटे सम्स के लिए, इससे आपका ये चैप्टर ओवरऑल कवर हो जाएगा। जो वीडियो अपलोड किए वो कीजिए, बाकी एग्जाम्पल कर लीजिएगा, ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर, यूनिट नंबर 3 की ओर, जहाँ पर भी एक ही चैप्टर है, अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर ना हिसाब, ये भी हमने 12th में सीखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर मार्किंग की बात करें तो 10 मार्क का एक प्रैक्टिकल सम्स तो होगा, ये फाइनल है। ऑप्शन के अंदर भी यहाँ पे भी प्रैक्टिकल होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। प्रैक्टिकल होने के चांसेस 90% है, बाई चांस थ्योरी पूछना तो पूछ सकता है, थ्योरी भी इन दोनों की बताऊंगा। 5 मार्क का आपको सम्स कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी कंडीशन वाइज आपको आमनो जनरल एंट्री लिखने के लिए बोला जाता ही है। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल पिछले साल भी बोला था, और उसमें से सम्स आए ही थे। एग्जाम्पल 14 से लेकर 23 आपको कर लेना, क्योंकि डिबेंचर के अलग अलग 3-4 टाइप के सम्स हैं। जो एक हमारे लोग जो परत और बाहर पढ़ने का जो टॉपिक है, ठीक है,
थोड़ा बोलने में आगे पीछे रह रहा हूँ हेल्थ की इश्यू की वजह से, पर आप समझिएगा। जैसे मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे मैंने कहा आपको, स्टार्टिंग होता है यहाँ पर 14 से, जो अलग अलग शर्त पर हम लोग परत करते हैं और बाहर पढ़ते हैं। तो उसके जितने भी टॉपिक है एग्जाम में 2 पूछे गए थे, 14 से स्टार्ट कीजिएगा और लास्ट आई थिंक 23 तक दिया गया, जिसमें कन्वर्टेबल भी आ जाता है। इसका वीडियो भी अपलोड किया गया और ये सम्स भी पूछा गया था एग्जाम के अंदर। तो यहाँ तक आपको कर लेना है 23 तक, ठीक है, जिसमें आपको 1-2 सम्स मिल ही जाएंगे। और साथ साथ में इसमें 3-4 टॉपिक है, एग्जाम्पल नंबर 13 भी कर लीजिएगा, TDS ब्याज वाला टॉपिक, इंटरेस्ट वाला, और ये सम्स को हमको एग्जाम में पूछा गया था पिछले साल। तो 13 से लेकर आप 23 कर लीजिएगा, तो ये आपका कवर हो जाएगा। और जो वीडियो अपलोड की है वो देख लीजिए, जिससे ईजिली आपको ये सारे सम्स समझ में आ जाएंगे। तो इससे ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। अगर दोनों की थियरी अब मैं अगर बताऊँ कि बाई चांस आपको पढ़नी है तो क्या पढ़नी चाहिए, वैसे सम्स ही करने चाहिए, फिर भी ऐसा एक्स्ट्रा के रूप में बता रहा है, ऐसा समझ सकते हो आप। तो सबसे पहले आपको शेयर मूडी शेयर कैपिटल का बताओ, वीडियो लॉन्ग रहेगा, एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर आपको जो थियरी पढ़नी चाहिए इंडेक्स में से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए यहाँ पर 2-3 टॉपिक है। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 14 से होता है शेयर जब्ती का जो टॉपिक है, 14, 15 और 16 और 17, 4 टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। सेफ्टी ग्रुप में अगर बाई चांस ऑप्शन में थियरी पूछना है तो ऊपर तो सम्स आएगा, ये फाइनल है। डिबेंचर के अंदर भी ऐसे ही 2 या 3 थियरी बाई चांस पूछना था, क्योंकि 12 के अकॉर्डिंग ये थियरी पूछी गई थी, ये थियरी IMP होती है इसके लिए, और ये हमारा FI है, मोस्ट ऑफ उस पर से लिए जा सकते हैं पूछने, जैसे IMP होते हैं इसके लिए। डिबेंचर के अंदर भी आप पॉइंट नंबर 3, 4 और 6 ये आप थियरी पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी सम्स ही से ही ये कवर एग्जैक्टली हो ही जाएगा। बात करते हैं फाइनल यूनिट नंबर 4, जहाँ पर हमारा फाइनल अकाउंट है, लेकिन कंपनी वाला। ये भी आपने टॉपिक देखा हुआ है, आपको फॉर्मेट तैयार कर ही लेना है। मार्किंग की अगर बात करो तो एक 10 मार्क का प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स 100% होगा। और ऑप्शन के अंदर उसको थियरी पूछना है तो थियरी पूछ सकता है, और सम्स पूछना है तो सम्स भी पूछ सकता है। डायरेक्ट 10 मार्क का सम्स पूछ सकता है, क्योंकि सम्स होगा तो 10 मार्क का बनता ही है सम्स, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिकल की तरह ही तैयार कर सकते हो। अब इसकी तैयारी कैसे करनी अगर बताओ तो सबसे पहले जो हमारे 2 फॉर्मेट है, आप लोग पता होगा, जो प्रॉफिट लॉस का, ठीक है, और टाकूस रिव्यू, ठीक है, बैलेंस शीट का, जो हमारा कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग है, उसका फॉर्मेट पहले तैयार कीजिए। फॉर्मेट आपको तैयार होने से आपको 50% सम्स ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे, फॉर्मेट तैयार कीजिएगा दोनों अकाउंट का। और जैसे पिछले साल से मैंने बोला हुआ है, आपको मोस्ट ऑफ क्या फॉर्मेट में एंट्री करने वाला ही सम्स पूछता है, क्योंकि 10 मार्क का होता है, 40 मार्क का तो है नहीं। तो डायरेक्ट क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 जो मैंने वीडियो बना के भी अपलोड किया हुआ है सबसे पहले 2 साल पहले से, ठीक है, वो सम्स पिछले 5 साल से सेम इंडिस पूछा गया है। ये एग्जाम्पल 16 पिछले साल भी पूछा गया था। ओनली हमको एंट्री दी गई है, उस पर से बैलेंस शीट के अंदर जस्ट शीर्षक में जो आता है हेड में, वो लिखने के लिए जस्ट बोला गया होता है। इसी तरह नफा नुकसान प्रॉफिट लॉस का भी तैयार कीजिएगा, जिसके लिए आपको एग्जाम्पल नंबर 14 से चालू होता है, ठीक। पहले छोटे सम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको मेन दोनों पत्रक साथ में पूछे ऐसा भी सम्स एक आध तो करना चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा। 14 नंबर के जो एग्जाम्पल से चालू होता है, जहाँ पर नफा नुकसान प्रॉफिट लॉस के छोटे छोटे जो सम्स होते हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। 14 से चालू कीजिएगा, 14, 15 नहीं दिख रहा तो समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, 16 और 17, इससे प्रॉफिट लॉस का भी हो जाएगा। और बाकी एग्जाम्पल 1 और 2 कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1 प्रीवियस ईयर पूछा गया था, और एग्जाम्पल 2 जिसमें 4-5 हमारे जनरल हवाले एडजस्टमेंट दिए गए, जिससे ओरल चैप्टर हमारा तैयार हो जाएगा। 14, 15, 16, 17 एग्जाम्पल, फिर हमारा 6 नंबर का और 1, 2, ये सारे एग्जाम्पल ही है। और इसके लिए भी वीडियो अपलोड किए गए, 2 होंगे या 3 होंगे, इनफ है। हर एक में बस 2 या 3 दिख रहे तो एक दिन की तैयारी के लिए इनफ है, उतने कर लोगे तो चैप्टर आपको 60-70% आ जाएगा, और हर एक में आपको सम्स वो देखने को मिलेगा। और पिछले साल से हर एक में वो सम्स थे ही, इसलिए वीडियो सारे कवर कीजिएगा, फिर ये एग्जाम्पल कर लीजिएगा, तो ईजिली आपकी एक दिन में अच्छे से अच्छी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया है। तो सबसे पहले आपको MCQ की तैयारी ईजिली कर लेना है। थियरी पढ़ना है तो थियरी के लिए जो 4 टॉपिक बताए लास्ट वालों के लिए कर लेना है। चैप्टर दोनों एक ही लेवल के, यहाँ पर भी जो इजी पूछा तो सबसे ज़्यादा इजी ये होता है कि फॉर्मेट आपको याद होगा, जस्ट एंट्री आपको लिखना है कौन सी एंट्री कहाँ आ रही है, ठीक है। तो तीनों चैप्टर करके जाना ही है, 2-2 कलाक भी करोगे तो हो जाएगा। 10 में से कुछ नहीं तो 6 और 7 तो मिलेंगे, बाकी परफेक्ट हुआ तो 10 आउट ऑफ 10 आपको मिलने वाला है। इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। जैसे मैंने बोला है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, 1 मंथ के कोर्स में आप ज्वाइन जरूर हो जाएगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी और आपके मार्क इनकेस होंगे तो उससे पैसा आपका वसूल हो जाएगा, वो एक तरह का आपका इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।